नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग आज हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर तैयारियों में पूछा जाता है क्वेश्चंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। कुछ वर्णमाला से रिलेटेड बताएंगे और वर्णमाला को आपको पूर्ण रूप से हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है। या पूछा जाता है कि हिंदी जो है विश्व की कितनी सारी भाषाएं हैं जिनमें से एक उसमें जो है हिंदी है। तो वो उसकी संख्या जो होती है टोटल तो 3000 होती है। तो 3000 भाषाओं में से जो है हिंदी एक मानी जाती है। अगला पूछा जाता है आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है कौन सी भाषा है। यानी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है। तो आकृति और रूप के आधार पर हिंदी जो है ये आपका विश्लिष्ट, ये विश्लिष्ट नाम है, या इसको वियोगात्मक भी कहा जाता है। वियोगात्मक, वियोगात्मक जो है ये दो प्रकार की, यानी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है, तो विश्लिष्ट भाषा है या वियोगात्मक भाषा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। यानी भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार की, किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है। अगला पूछा जाता है कि भारत में कितनी भाषा परिवार है। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये जो है टोटल 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला है आपका भारोपी, और दूसरा है आपका द्रविड़, और तीसरा है आस्ट्रिक, और चौथा है आपका चीनी तिब्बती बोलते हैं। चीनी तिब्बती बोलते हैं दोस्तों। यानी ये जो होता है भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार है, जिसमें सबसे बड़ा भारोपी है, सेकंड नंबर पे द्रविड़ है, थर्ड नंबर पे आस्ट्रिक है, चौथे नंबर पे चीनी तिब्बती है। तो ये 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। फिर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार का नाम क्या है। तो हमने जैसा कि अभी बताया कि सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या है हमारा, तो भारोपी परिवार है। ये भारोपी भाषा परिवार जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अब बात आती है कि भाषा परिवार के आधार पर जो है भारत में कौन सी भाषा परिवार जो है कितने प्रतिशत की मात्रा में बोली जाती है। तो यहाँ पे जैसे भारोपी परिवार है तो वो 73% जो होता है ज्यादातर यहाँ पे अपने भारत में बोली जाती है। और द्रविड़ की बात करेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार की बात करेंगे तो वो 25% बोली जाती है। फिर आस्ट्रिक है, आस्ट्रिक 1.3% बोली जाती है। चीनी तिब्बती की बात करेंगे तो चीनी तिब्बती जो होती है वो 0.7% बोली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जाते हैं, पढ़ते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे वर्णमाला है, पूछा है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहता है। छोटी सी परिभाषा है इसकी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि अक्सर क्वेश्चन है कि भाषा संस्कृत जो है, भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है। यानी भाषा जो है वो संस्कृत शब्द के किस शब्द से बना है। तो यहाँ पे जो है ये सबसे सिंपल सा इसका है कि भाष शब्द से बना है। किससे शब्द से बना है, भाष से। और फिर पूछा है कि भाष शब्द का क्या अर्थ होता है। यानी भाष जब बता रहा है तो इसमें भाष का कोई अर्थ भी तो होगा। तो भाष का क्या अर्थ होता है, तो भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है दोस्तों। तो भाषा की सार्थक इकाई पूछ रहा है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य होती है दोस्तों। और फिर वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य से छोटी इकाई जो होती है उपवाक्य होती है दोस्तों, उपवाक्य होती है। अब फिर पूछा है कि उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है। अब उपवाक्य से छोटी इकाई की बात करें तो उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है पदबंध होती है, पदबंध होती है दोस्तों। अब फिर पूछा कि पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, तो ये होती है पद, या इसको पद या शब्द कहते हैं, पद या शब्द कहते हैं। फिर कह रहा है कि पद या शब्द से छोटी इकाई क्या होती है। तो पद या शब्द से छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है। कौन सी होती है दोस्तों, अक्षर होती है। अब बात करते हैं कि अब इससे भी छोटी इकाई होती है। तो इससे छोटी इकाई की बात करेंगे दोस्तों, तो इससे छोटी इकाई जो होती है, अब यहाँ पे पूछा जाए कि सिंपल सा
क्वेश्चन है कि पद या शब्द से छोटी इकाई जो है अक्षर है। तो अगला क्वेश्चन में देखा जाए तो 8वां करके है, हम लोग पूछते हैं तो इसमें लिखेंगे कि अक्षर से छोटी इकाई क्या है। यानी अक्षर से छोटी इकाई की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं ध्वनि या वर्ण होती है दोस्तों। या अगर ऐसे नहीं याद होता है तो अब इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, सिंपली लैंग्वेज में याद कर सकते हैं कि जो होती है भाषा में, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वाक्य होती है। ये डायग्राम है वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई की बात करेंगे तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है दोस्तों। और उपवाक्य से छोटी इकाई की बात करेंगे तो पदबंध होती है, पदबंध होती है। और पदबंध से छोटी इकाई की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे पद या शब्द बोलते हैं इसको, पद या शब्द होती है। और पद या शब्द से छोटी इकाई की बात करेंगे तो अक्षर होती है, और उससे भी छोटी इकाई की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ध्वनि या वर्ण होता है। अब देखना यह है कि क्वेश्चंस में जो है पूछ कैसे रहा है। क्वेश्चंस में पूछ रहा है, अगर पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, अगर भाषा की सार्थक इकाई क्या है या भाषा हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बड़ी इकाई जो होती है, बड़ी की बात करेगा तो बड़ी में जो होता है वाक्य होता है। और वही पूछ देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई दोस्तों जो होता है वर्ण या ध्वनि मानी जाती है। यानी वर्ण या ध्वनि को हम क्या कहते हैं कि ये जो है हिंदी की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। अब दोस्तों अगर ये भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में यानी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में टोटल कुल वर्णों की संख्या जो होती है, कुल वर्णों की संख्या पूछता है आपसे एग्जाम में, तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है, वर्णों की संख्या की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है। इसमें कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 52 होते हैं कुल वर्ण, जिसमें जो होता है जिसमें आपका जो है 39 व्यंजन होते हैं दोस्तों, और 13 स्वर होते हैं। ये जो है 39 और 13 को जोड़ करके 36 तो हम जानते थे, 36 में 3 बढ़ा है जिससे 39 हुआ है, और 39 जिसमें 39 और 13 को जोड़ा गया है तो टोटल जाकर के क्या हो गया है 52 हो गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि उनको भी वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है दोस्तों कि ये जो है लिखने की दृष्टि से क्या होते हैं या छापने की दृष्टि से काम। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि लिखने की दृष्टि से वर्णों की संख्या या कुल संख्या, या सबसे बड़ी बात है कि आप पूछ दे कि लिखने की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब लिखने की दृष्टि से पूछता है तो पूरा का पूरा होगा 13, यानी 13 स्वर हम लिखते हैं और 13 का 13 हम पूरा बताएंगे। अब यहीं पे लिखने की दृष्टि को छोड़ करके बोल दे कि उच्चारण की दृष्टि से बताओ, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या की बात करें, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या जो होती है दोस्तों 11 होती है। कहीं कहीं देखोगे बुक में 10 लिखा है, लेकिन उसमें ऋषि को काउंट नहीं किया जाएगा तो वो 10 होगा, अन्यथा नहीं तो 11 ही होता है। तो उच्चारण की दृष्टि से हो गया। अब यहीं पे पूछ दे आपसे कि लिखने की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या जो है, व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे तो जब लिखा जाएगा दोस्तों तो लिखने की दृष्टि से देखा जाता है तो व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये जो होता है लिखने की दृष्टि से टोटल 39 होता है। लिखने की दृष्टि से कितना होगा 39 होता है। और बोलने की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या ये 35 मानी जाती है दोस्तों, यानी 35 मानी जाती है। अब यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से हो गया, तो अब यहाँ पे यही जो है क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है लिखने की दृष्टि से या छापने की दृष्टि से क्वेश्चंस बनता है। तो अब इसमें जैसे पूछा जाता है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो स्वर कहते किसे हैं। अब स्वर की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे तो स्वर कहते किसे हैं। जैसे स्वर की बात करें, स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो स्वर हम कहते किसे हैं कि स्वर की परिभाषा जो होती है
इसमें हम स्वर की परिभाषा जब लिखेंगे यानी जो बिना किसी जो है रुकावट के मुंह से क्या हो साफ साफ निकले या उसमें जो है कोई अवरोध ना पैदा हो, उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। यानी स्वर की परिभाषा की बात करें तो जो होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है, या कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है स्वर कहलाता है। ये स्वर की परिभाषा हो गई। अब स्वर के जो होते हैं प्रकार की बात करेंगे। स्वर के प्रकार, स्वर के भेद कहें या स्वर के प्रकार की बात करें तो स्वर के प्रकार जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। उनको अलग अलग भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे मात्रा या उच्चारण के आधार पे देखा जाए, पहला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ये मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मात्रा और उच्चारण के आधार पे बात करते हैं दोस्तों, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है आपका हर्ष स्वर माना जाता है। हर्ष स्वर या इसको लघु स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका नाम क्या है? लघु स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर यानी इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। अब एक मात्रा का समय लगे तो हम इसमें जैसे में क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अगर जैसे की बात करें तो जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे अ लिखेंगे, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। यानी यहाँ पे बात करते हैं, यानी इसमें जब भी छोटा जो रहेगा वो सबका सब जो होता है एक मात्रा का समय लगता है तो उसको हर्ष स्वर कहते हैं। अब दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। तो 2 मात्रा का समय यानी इसका मतलब बड़ा। तो जैसे में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ में जैसे में आ, बड़ा ऊ लिख सकते हैं दोस्तों, इत्यादि लिख सकते हैं, और भी है ऐसे। अब यहाँ पे आता है तीसरा आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये ज्यादातर देखोगे तो रामचरितमानस में, रामायण में प्लुत स्वर का उपयोग ज्यादातर किया गया है। तो प्लुत स्वर कहते किसे हैं? यानी प्लुत स्वर की बात करेंगे तो जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका सिंबल जो होता है यश के आकार का ये सिंबल होता है इसका सिंबल। तो जैसे यहाँ पे अगर जैसे की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं हरे, ऐसे करते हैं। या दूसरा देखा जाए तो राम, ऐसे कहते हैं राम। ठीक है, जैसे ओ, ऐसा ओम रोक करके बोलते हैं ना दोस्तों। तो ये देखो जो यश के आकृति का आ रहा है यही सब हमारा क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वीडियो वर्णमाला से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।